दोस्तों अगर आप चाहते हैं रीजनिंग का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक देखते हैं। उस अक्षर का संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रेणी के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने वाले श्रेणी का पूर्ण किया जा सके। तो पूर्ण किया जाएगा तो इसको देखिए लिखते हैं ए बी सी डी इंटू ए बी सी खाली स्थान ए बी सी टू डी ई ए इंटू सी और डी, यहाँ खाली स्थान ई हो गया। तो कितना अक्षर है इसको पहले गिनेंगे। तो गिनने पर नहीं, जैसे देखिए यहाँ क्या क्या बन रहा है। तो जैसे यहाँ ए देखेंगे, अब अगला में भी ए यहाँ है, तो डबल ए और बी सी है, डबल ए और बी सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डबल ए बी सी यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ डबल ए बी सी हो गया। फिर देखिए डबल ए बी सी, डबल ए बी सी यहाँ तक हो गया। डबल ए देखिए डबल ए बी सी डबल ए बी सी हो गया यहाँ। तो अगला क्या कहता है, डबल ए बी सी हो गया। और यहाँ डी है, तो यहाँ क्या होता है, डी और ई करेंगे, तो डी और ई देखिए, डी और ई है, जहाँ हो जाएगा डी और ई हो जाएगा। देखिए यहाँ डी और ई हो गया, फिर यहाँ डी और ई लास्ट में हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए और डी ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक के क्रम में दर्शाता है। तो पहले देखिए कोई भी एक बच्चा रहेगा तो उसमें कक्षा, प्रवेश, प्रमाण पत्र, आवेदन और मूल्यांकन, तो इसमें से पहला कौन सा होगा। तो पहले कोई भी बच्चा स्कूल में आवेदन देगा तो आवेदन पहले देगा, तो आवेदन देगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आवेदन के बाद प्रवेश करेगा, आवेदन के बाद प्रवेश हो जाएगा दूसरा नंबर में, प्रवेश हो जाएगा। प्रवेश के बाद क्या करेगा, तो प्रवेश के बाद फिर क्या होगा, प्रवेश तो ये कट गया और आवेदन भी कट जाएगा, तब क्या करेगा, तो एक कक्षा में जाएगा, तो कक्षा ही हो जाएगा 3 नंबर में। कक्षा के बाद क्या रहेगा, मूल्यांकन, तब जैसे मूल्यांकन नाम लिखवाएगा, उसके बाद प्रमाण पत्र, लास्ट में 3 प्रमाण पत्र होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले आवेदन, फिर प्रवेश पत्र, फिर कक्षा, फिर मूल्यांकन, फिर प्रमाण पत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, एक उठभाषा को एस ए यू सी ई को ए एस भी ई सी लिखा है, तो अगला को एम ई ए एन टी को क्या लिखेगा। तो एस देखिए, एस यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया और सी यहाँ आ गया। यू से भी किया, यू से भी बीच में किया, तो प्लस एक इसमें कर दिया। तो इसी तरह इसमें भी करेंगे, ई का मान यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, एम यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा और एन इधर चला जाएगा। यहाँ बीच में एक बढ़ाना है, तो एक से क्या हो जाएगा, बी, ई एम बी टी, यहाँ एन हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। कुछ कुत्ते बैल है, जैसे देखिए यहाँ कुछ कुत्ता है, एक कुत्ता मान लेते हैं, कुछ कुत्ता है जो बैल है, ये बैल हो गया। सभी बैल गधे हैं, सभी बैल ये हो गया, टोटल बैल है जो गधे हैं। तो निष्कर्ष सब देखते हैं, सभी कुत्ते गधे हैं, सभी एक कुत्ता है जो गधा हो सकता है, नहीं हो सकता। कुछ कुत्ते कुछ गधे, जैसे यहाँ कुछ गधे कुत्ते हो सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, और केवल 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, जिस प्रकार तिनका घोंसला से संबंधित है उसी प्रकार कपास किससे संबंधित होता है। कपास किससे संबंधित होता है, धागा, इसका राइट आंसर हो जाएगा धागा, कपास है जो धागा से संबंधित होगा। प्रश्न संख्या 6, अस्निग्धा ने कहा वह अपनी माँ की एकलौती, अस्निग्धा ने कहा कि वह अपनी माँ, जैसे मेरी माँ होगा, वह नहीं फिगर को कहते हो, अस्निग्धा ने कहा वह अपनी माँ के अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे, जैसे भाई यहाँ रहता है, उसका बेटा यहाँ मान लो, जैसे माँ का बेटा, तो माँ यहाँ हो गया, फिर बेटा हो गया, उसके बाद भाई के बेटा, यहाँ बेटा की सासू से मिली, तो सासू से मिली तो क्या हो जाएगा इसमें, तो सासू से मिली माँ के ससुर से, जैसे तो ये माँ के ससुर, तो माँ के ससुर ये हो गया, तो माँ के ससुर क्या हो जाएगा, किससे मिलेगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना से। माँ के ससुर हो जाएगा, भाई के इकलौता ही है, तो इसका ससुर राइट आंसर हो जाएगा नाना। प्रश्न संख्या 7, पानवी दक्षिण की ओर चलता है, यहाँ दक्षिण की ओर जा रही, फिर वह बायां मुड़ता है, तो बायां इधर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं मुड़ती है और चलना प्रारंभ करती है, तो वह किस दिशा में है, यहाँ से चला इधर से गया तो किस दिशा में हो जाएगा, ये उत्तर दिशा में हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। जैसे यहाँ उत्तर मान लेते हैं, ये उत्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे उत्तर कौन सा दिशा में चलना, तो जैसे यहाँ इधर दक्षिण जा रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा उत्तर दिशा में जा रहा है। प्रश्न संख्या 8, एक रैंक ऊपर से 15वां और कक्षा में कुल 40 छात्र है, तो 40 छात्र है, तो एक्स का रैंक क्या होगा, तो एक्स का रैंक 40 छात्र में से एक्स का रैंक क्या होगा, तो 40 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये
25 बचेगा, तो 25 में से x का एक प्लस कर देंगे, 26वां रैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 26वां। प्रश्न संख्या 9, एल एम एन और ओ और पी एक वृत्त की ओर मुंह करके बैठा हुआ से एक वृत्त की ओर क्या व्यक्ति है? 5 व्यक्ति। तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति और 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। एन है जो पी के दाई, जैसे पी के बाई ओर एन बैठा, पी के बाई ओर बैठा हुआ है, पी के बाई ओर एन बैठा है। अभी एन नहीं, देखिए अगला पढ़ते हैं। ओ और पी के बीच ठीक बैठा है एल। ओ और पी, ओ देखिए यहाँ पी हो गया, और ओ जैसे ओ यहाँ लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, तो एल यहाँ बैठ जाएगा। ओ और पी के बीच एल बैठा है, और एम और एल के बीच कौन बैठा है? एम और एल के बीच कौन बैठा है? तो यहाँ क्या इसको बैठाएंगे? यहाँ एन बैठ जाएगा। तो देखिए यहाँ पी के बाई जो है तो एन है, तो पी के बाई यहाँ क्या बैठ जाएगा? यहाँ एम बैठ जाएगा। तो एम और एल के बीच कौन बैठा है? ओ। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, समय 4:20 होने पर घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच कोण कितना बनेगा? घड़ी में मिनट और सुई के बीच कितना बनेगा? तो इसका फार्मूला होता है 30h आवर्स माइनस 11/2, 11/2 ये टाइम हो जाएगा। तो 11 तो 30 घंटा हो गया, तो घंटा कितना है? 4 घंटा, माइनस 11/2 कितना मिनट है? 20 मिनट। तो ये कट जाएगा 10 मिनट में, तो कितना हो जाएगा? 120 माइनस 110, तो कितना ये हो जाएगा? 10। इसका राइट आंसर 10 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।